देखो अब केमिस्ट्री में अगला जो टॉपिक है वो है वेरिएशन डाउन अ ग्रुप। वेरिएशन डाउन अ ग्रुप मतलब क्या? अगर हम पीरियोडिक टेबल में 18 के 18 जो ग्रुप्स हैं, ठीक, उन ग्रुप्स के थ्रू होकर जाएं तो कौन कौन सी चीज़ें बढ़ेंगी और कौन कौन सी चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी, ठीक है, या कौन कौन सी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेज। क्या क्या चीज़ें बदलेंगी या क्या क्या चीज़ें सेम रहेंगी या क्या क्या चीज़ें बढ़ जाएंगी या क्या क्या चीज़ें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है। और ये भी हमको कहाँ देखना है, ग्रुप में देखना है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे तो बताए थे ग्रुप मतलब क्या, ऊपर से कहाँ आना, नीचे आना। तो जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, ये ग्रुप होता है, समूह होता है। तो हम अब ग्रुप में वेरिएशन देखेंगे, ठीक, कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पर और ऊपर से नीचे आने पर कौन सी चीज़ क्या हो रही है, घट रही है, या ऊपर से नीचे आने पर कौन सी चीज़ सेम रह रही है, ठीक है। तो ये जो 6-7 टॉपिक हमने लिख रखे हैं, इन्हीं चीज़ों को हमको देखना है। एटॉमिक रेडियस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटेलिक कैरेक्टर है। 2-3 की हिंदी मैंने लिख दी है। आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण, ठीक। एटॉमिक रेडियस, रेडियस माने समझते ही हो, एटॉमिक माने परमाणुविक, माने परमाणु की क्या त्रिज्या, रेडियस यानी क्या साइज। तो हम एटम की साइज देखेंगे इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पीछे पढ़ाए थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, किसी भी एटम के लास्ट वाले सेल में, कौन से वाले सेल में, लास्ट वाले सेल में, सबसे आखिरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी किसको कहते हैं, आखिरी सेल से, कौन सी सेल से, आखिरी सेल से कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके गए या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आकर के जुट गए, ठीक, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, जितना इलेक्ट्रॉन गिन के देगा उन्हीं को गिन लो, वही क्या होती है, वैलेंसी। या जितना इलेक्ट्रॉन गिन के लेगा, 2-3 जितना लेगा वही क्या होगी, वैलेंसी। जैसे मान लो किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। और किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। जितना देगा वो वैलेंसी, जितना लेगा वो वैलेंसी। देने वाले की वैलेंसी पॉजिटिव और लेने वाले की वैलेंसी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गई साइज कि एटम की साइज कितनी होगी, ये देखेंगे। आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ये देखेंगे। वैलेंसी देखेंगे, माने कितना इलेक्ट्रॉन दिया या कितना इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। अब ये टर्म जो है समझ लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। देखो इसको समझने के लिए काम करते हैं। पहले इन सब का जो है कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना रखा है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं, पहले ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, पहले ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर होता है। 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 19 होंगे। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 37, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी 37 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। इसका एटॉमिक नंबर 55, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 55। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 87 ही होंगे, ठीक है। तो सबके इलेक्ट्रॉन मैंने लिख रखे हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन किए। कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पीछे पढ़ाएं।
है ना। 1s1 इसका होगा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, इसका क्या होगा 1s2 2s1, इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। अब एक पैटर्न देख लो 1s1 फिर 2s1 फिर 3s1, तो जाहिर सी बात है चौथे वाले में क्या आएगा 4s1। देखो करने पे आ भी गया। तो ऐसे ही पांचवें वाले में क्या आएगा 5s1, छठवें एलिमेंट में क्या आएगा 6s1 और सातवें एलिमेंट में क्या आएगा 7s1। तो एक चीज़ कॉमन मिल गई आप लोगों को, क्या मिल गई कि अगर पहले ग्रुप में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो जो पहले पीरियड का एलिमेंट होगा 1s1 पे ख़त्म होगा, दूसरे पीरियड का एलिमेंट 2s1 पे होगा। मैं लिख दे रहा हूँ ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, पहले का, ये दूसरे का, चाहो तो चेक कर लो, ये तीसरे पीरियड का है और ये चौथे पीरियड का है, ये पांचवें पीरियड का है, ये छठे पीरियड का, और ये तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है टोटल कितने पीरियड्स होते हैं 7 आवर्त होते हैं। तो जो पहले पीरियड का है 1s1 हुआ, दूसरे का है तो 2s1, तीसरे का है तो 3s1, चौथे का है तो 4s1, तो पांचवा 5s1, छठवां 6s1 और सातवां जो एलिमेंट होगा वो किस पे ख़त्म होगा 7s1 पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट का मिल गया। अब देखो तो ज़रा, अब जो आखिरी में आएगा, ठीक, जो आखिरी में सेल आएगी वही आखिरी सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, और वहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं या वहीं से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो देखो जब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हमने किया तो क्या आया 1s1 आया, लिथियम का 1s2 2s1, इसकी आखिरी सेल कौन सी होगी, अरे ये पहली है तो ये दूसरी ही आखिरी होगी, ये पहली ये दूसरी, तो इसकी आखिरी सेल कौन सी होगी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी और ये यही आखिरी होगी। सबकी आखिरी सेल में हाईलाइट कर रहा हूँ, सबकी आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कर रहे हैं हाईलाइट कर रहे हैं। पांचवें में देखो यही सबसे आखिरी में है ना, तो यही आखिरी सेल होगा, ये आखिरी सेल होगा और ये आखिरी सेल होगा। ठीक, अब देखो एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं, देखो तो हाइड्रोजन को कितनी सेल लगी है, आगे जो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ सेल बताता है। नंबर ऑफ क्या बताता है सेल, कि उस एलिमेंट को कितने सेल लगेंगे। ठीक, उसके एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करने के लिए भरने के लिए। हाइड्रोजन 1 पे है, हाइड्रोजन के आगे क्या लगा है 1, तो इसको कैटो सेल लगेगी एक, ये बना दिया न्यूक्लियस और ये बना दिए एक ठो सेल बना दिए। ठीक, अब वहीं पे लिथियम देखो कौन सी सेल पे ख़त्म हो रहा है दूसरी पे, आखिरी सेल दूसरी, यानी इसको कैटो सेल लग रही है, 2 सेल लग रही है, तो एक ठो न्यूक्लियस और 2 ठो का बना दो सेल बना दो। अब ऐसे ही कौथे ख़त्म हो रहा है तीसरे पे, यानी कैटो सेल लिया है, कौटो घर लिया है 3 ठो फ्लैट खरीदा है, तो पहले न्यूक्लियस बनाओ न्यू और 3 ठो घर बनाओ इसका, 1 2 और कैठो 3 ठो बना दिए। ऐसे ही जब सोडियम का पोटेशियम का जब बनाएंगे तो चौथे पे ख़त्म है, 4 पे ख़त्म है, 4 पे ख़त्म है, 4 पे एंड हो रहा है, यानी कौटो घर बनाएगा, कैठो घर लिया रहने के लिए 4 सेल लिया है, न्यूक्लियस बना दिए 1 2 3 और ये 4। अब आई थिंक आगे बनाने की ज़रूरत है नहीं, आगे जगह भी नहीं है, आगे आइडिया लग गया ना। इसको कैठो सेल लगेगी 5 ठो, इसको कैठो लगेगी 6 ठो और इसको कैठो लगेगी 7, ये 5 सेल लेगा, ये 6 सेल लेगा और ये 7 सेल लेगा। तो देखो तो किसकी साइज छोटी है, अब भाई साइजिया देखो तो जिसके पास कम सेल है उसकी साइजियो कम लगेगी ना। सेल 2 ठो हो गया तो साइज क्या हो गई बढ़ गई, सेल 3 हो गई 1 2 3,
याद रहे ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को छोड़ो तो बाकी सब सेल हैं। इसके पास कैटो सेल है? एक तो, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, अगले वाले के पास 5, अगले वाले के पास 6, अगले वाले के पास 7। मतलब क्या, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से किधर आ रहे हैं? नीचे। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस यानी एटम की साइज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझ में आ रही है बात? तो एटॉमिक रेडियस में क्या लिखोगे? इंक्रीज। क्या लिखोगे? इंक्रीज माने क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्रुप में चलने पर यानी ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु की साइज, परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। देखो तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं साइज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो क्या लिखोगे? वेरिएशन डाउन अ ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज करेगा। अब एक बात यहीं मैं और क्लियर कर दूं कि जो प्रॉपर्टी मैं पहले ग्रुप में बता रहा हूं वही प्रॉपर्टी तुम 18 के 18 ग्रुप में क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। मतलब क्या कहने का, पहले ग्रुप में भी एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर क्या हुआ? बढ़ा। तो दूसरे में भी क्या होगा? बढ़ेगा। तीसरे में भी बढ़ेगा, चौथे में भी बढ़ेगा, पांचवें में भी। ऐसे ही 18 तक के ग्रुप में ऊपर से नीचे चले जाओ, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? अब आगे देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करनी है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने आखिरी सेल को पकड़ो। किसको पकड़ोगे? आखिरी सेल को। और आखिरी सेल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो देखो तो यहाँ पहली ही आखिरी सेल है, कैटो इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी आखिरी है कैटो इलेक्ट्रॉन, इसकी तीसरी वाली आखिरी है कैटो इलेक्ट्रॉन, चौथी आखिरी है कैटो इलेक्ट्रॉन, पांचवी आखिरी है इसमें भी एक ही, छठवीं में भी एक ही, इसकी सातवीं आखिरी है इसमें भी एक ही। मतलब क्या देख रहे हो? सबकी आखिरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 1-1। बोलो हैं? तो बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना इसमें है उतना ही दूसरे वाले में भी, तीसरे में भी। माने ऊपर से नीचे आ रहे हो, बार बार एक 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 मिल रहा है, यानी ऊपर से नीचे आते वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं? सेम लिखोगे। क्या लिखोगे? सेम। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं? सेम। नहीं बदला, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। एक बात और, जो जो प्रॉपर्टी मैं पहले ग्रुप के लिए बता रहा हूँ वही वही प्रॉपर्टी तुम 18 के 18 ग्रुप में भी क्या कर दोगे? बता दोगे। समझ गए? यानी जो जो प्रॉपर्टी पहले ग्रुप में लिख रहा हूँ वही वही प्रॉपर्टी दूसरे में भी रहेगी, वही वही प्रॉपर्टी तीसरे में भी रहेगी, और वही वही चीज़ें चौथे में भी रहेगी। ऐसे ही कहाँ तक? 18 के 18 ग्रुप तक यही प्रॉपर्टी तुमको सेम मिलेगी। माने क्या? बढ़ेगा और ये सेम रहेगा। ठीक, अब देखते हैं वैलेंसी क्या होगी। तो क्या पढ़ाए थे? पिछला लेक्चर जो हमारा था उस यही इसी सब पे था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वगैरह बताए थे। तो हमने एक बात बताई थी कि अगर किसी की आखिरी सेल में 1, 2 या फिर कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो डोनेट कर देता है। वो क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तब भी डोनेट कर देता है, 2 रहता है तब भी डोनेट कर देगा, और 3 रहेगा तब भी डोनेट कर देगा। और ये भी बताए थे कि डोनेट करने वाले की वैलेंसी यानी संयोजकता पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। तो देखो तो सबके आखिरी सेल में कितने कितने हैं? 1-1 हैं, तो सब 1-1 ही देंगे ना, तो सबकी वैलेंसी +1 होगी। बोलो, 1 ही है तो सब क्या कर देंगे? दे देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन है, दे देगा। 1 है, दे देगा। 1 है, दे देगा। 1 है, दे देगा। 1 है, दे देगा। ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। यही तो पढ़ाए थे। 1 इलेक्ट्रॉन होने पर भी दे देते हैं सब, 2 होता है तब भी दे देते हैं, और आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी दे देते हैं। अब क्योंकि 1 है तो सारे देंगे, और सारे देंगे तो सारे कितने कितने देंगे? 1-1। तो सबकी वैलेंसी कितनी होगी बताओ? +1।
इसकी भी एक दिया +1, इसकी भी एक दिया +1, इसका भी एक +1, इसने भी एक दिया +1, इस वाले ने भी एक दिया +1, इस वाले ने भी एक दिया +1, इस वाले ने भी एक दिया +1, सबकी वैलेंसी +1 +1 +1। ऊपर से नीचे आते वक्त वैलेंसी भी क्या रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है, यही चीज़ दूसरे ग्रुप में भी देखने को मिलेगी। दूसरे वाले में भी ऊपर से नीचे आओगे तो वैलेंसी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तीसरे में भी वैलेंसी सेम मिलेगी, चौथे में भी, पांचवें में भी। ठीक है, ऐसे ही 18 के 18 तक के ग्रुप में वैलेंसी ऊपर से नीचे आते वक्त क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, आगे देखो। अब हाँ, यही टॉपिक समझना है हम लोगों को, नया टर्म है, समझ लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है, देखो ध्यान दो। कोई एटम है, कोई एटम है, अब उसके आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन आके लग जाए। क्या आके लग जाए, इलेक्ट्रॉन आके लग जाए, समझ रहे हो ना, और उसको नेगेटिव बना दे। उसको क्या बना दे, नेगेटिव। एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये है हमारा एटम, तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। नेगेटिव जब एटम के कपार पे आएगा, एटम के खोपड़ी पे आएगा, तो एटम क्या हो जाएगा बताओ। एटम के कपार पे नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन आया, यानी खुद एटम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं, ऋणावेशित हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ध्यान दो, कोई भी एटम है, ठीक, कोई भी एटम है, वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, बुलाना चाहता है, अपनी तरफ खींचना चाहता है, पाना चाहता है। उसको क्या करना चाहता है, पाना चाहता है, ताकि खुद क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। जैसे मान लो मैं एटम हूँ, ठीक, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैं एटम हूँ, मैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता हूँ, ठीक ना। मैं यानी एटम, ये यानी इलेक्ट्रॉन। मैं किसको पाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जब मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, नेगेटिव हो जाऊँगा, ऋणावेशित हो जाऊँगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाऊँगा। तो मेरे द्वारा यानी एटम के द्वारा इसे पाने की चाहत, यानी इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, किसी भी एटम के द्वारा, ठीक, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, ताकि वो खुद को क्या बना ले, नेगेटिवली चार्ज बना ले, ऋणावेशित बना ले, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है। ध्यान से देखो इधर, इसकी आखिरी सेल कौन सी है, पहली है। इसकी आखिरी सेल कौन सी है, पहली ही। इसकी कौन सी सेल है, आखिरी सेल है। बोलो है कि नहीं। तो ध्यान दो, तो इसकी पहली ही आखिरी सेल है, ठीक। देखो तो ये बताओ, न्यूक्लियस के अराउंड कौन सा सेल है, पहला। यहाँ कैटो सेल हैं, 2। तो इसकी आखिरी सेल कौन सी वाली है, ये वाली है। इसकी आखिरी सेल तीसरी वाली है, और इसकी आखिरी सेल कौन सी वाली है, चौथी वाली है। अगले वाले की 5वीं, अगले वाले की 6वीं है, उसके आगे वाले की 7वीं। उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, 3-4 में समझ जाओगे। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या बताया, कोई एटम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब तो एटम ही है ना, सब क्या है, एटम है, परमाणु। तो इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा कोई सा भी एटम हो, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, इलेक्ट्रॉन को क्या करने की चाहत, पाने की चाहत, ठीक, ताकि खुद को क्या बना सके, ऋणावेशित बना सके, निगेटिवली चार्ज बना सके। इलेक्ट्रॉन आना मतलब क्या हो जाना, मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, निगेटिवली चार्ज हो जाऊंगा कि नहीं, ऋणावेशित हो जाऊंगा। ठीक, तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन।
ये हो गया इसका कंसेप्ट, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को पा लेने की चाहत, ताकि वो खुद को क्या बना ले, निगेटिवली चार्ज्ड बना ले, ऋणावेशित बना ले। देखो ये बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो किसकी आखिरी सेल नज़दीक है? न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। नाभिक पे प्लस होता है, किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। यहाँ भी प्लस। तो इतना तो मालूम है कि जो नाभिक है वो धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज, ऋण आवेशित होता है। तो खुद ही फिगर में दिख रहा होगा, स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि इसकी वाली आखिरी सेल दूर है, इसकी वाली उससे दूर है। सबसे नज़दीक किसकी है? पहले वाले की। हाइड्रोजन की आखिरी सेल नाभिक के क्या है? करीब है। इसकी थोड़ी दूर हो गई, इसकी आखिरी सेल और दूर हो गई, इसकी आखिरी सेल और दूर हो गई। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, और नाभिक यानी क्या? प्लस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये बताओ, ये दोनों पास पास हैं, जब ये दोनों पास पास हैं तो ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना? बोलो, ये इसको ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि दूरी क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब जब दूरी बढ़ गई तो इसके कंपैरिजन में कम खींचेगा ना? बोलो, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, क्योंकि दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। फिर दूरी और बढ़ गई, अब और कम खींचेगा, और बढ़ गई, अब और कम खींचेगा। सबसे तेज कौन खींचेगा? हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन का नाभिक बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से दूरी क्या है? कम है। समझ रहे हो? और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब ये प्लस है, ये माइनस है। नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा तेजी से खींचेगा, दूर कर दिए तो कम खींचेगा, और दूर कर दिए और कम खींचेगा, और दूरी बढ़ाए और कम खींचेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, तो आखिरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन, उसकी दूरी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो प्लस यहाँ और इलेक्ट्रॉन इंग्लैंड चला गया, तो अब उतना मन से खींच नहीं पाएगा। समझ में आई बात? तो खुद ही दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत सबसे ज़्यादा किसकी है? जिसका बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना करीब होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसकी ज़्यादा, इसकी थोड़ी कम, इसकी और कम, इसकी और कम। ऐसे ही 7 कदम दूरी बढ़ गई तो और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत क्या होती जा रही है? घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसमें क्या लिखोगे? डिक्रीज। ठीक है? हाँ, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत। नज़दीक है जल्दी पाना चाहेगा, दूर है तो थोड़ा देर लगाएगा, और दूर है तो और देर लगाएगा, और दूर है तो और देर लगाएगा। माने चाहत धीरे धीरे क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है समझते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? ध्यान दो सभी लोग। आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो आयनन विभव इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, अब देखो बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम है, उसके आखिरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए, क्या करने के लिए? निकालने के लिए। ठीक, अब जैसे लिथियम है, इसकी आखिरी सेल में कैठो इलेक्ट्रॉन है? एक ठो है। इसी एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालने के लिए? बाहर। कहाँ निकालने के लिए? भैया ये अपने से फेंक नहीं ना देगा। बोलो, कितना हूँ नालायक, अपना ही अपनी संतान है ना, चाहे कितना हूँ नालायक हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने से उठा के फेंकने वाला नहीं है। ठीक, तो हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा इसको बाहर क्या करने के लिए?
निकालने के लिए। जैसे बना दे रहे हैं, ये लिथियम है, दूसरी सेल इसकी आखिरी है, आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक तो। अब इसी एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच के निकालना है? बाहर। निकालने के लिए खींचना है, अब खींचने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी। समझ गए? इसको खींच के निकालना है तो क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी, ऊर्जा लगेगी। तो आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन को, यानी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी क्या? आयनन विभव। क्या बोलते हैं? आयनन विभव बोलते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर किसको ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो तो सबके आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं। देखो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन बना दिए, आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन बना दिए, इलेक्ट्रॉन बना दिए सबके आखिरी सेल में। अब देखो आखिरी सेल पे कौन से न्यूक्लियस की ज़्यादा पकड़ है? पहले वाले की ना। करीबी है मामला तो ज़्यादा पकड़ के रखेगा, तो आराम से तो नहीं निकाल पाओगे। बोलो, क्योंकि दूरियां कम हैं तो पकड़ के रखेगा, चिपका के रखेगा फेविकोल से, तो निकालने में तकलीफ होगी, यानी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, ओए पहले से ही मुंह फुलाए हुए हैं सब थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, तो इनको अलग करना आसान है। और दूरी बढ़ गई तो अलग करना और आसान है, ठीक है? और दूरी बढ़ गई तो अलग करना और आसान है। पास कर दो, फोनवा काट दो। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में क्या बताए? आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ निकालना है? बाहर। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनन विभव। हाँ, तो हमने क्या देखा? जो सबसे ऊपर है वो करीब है तो जल्दी खींचने नहीं देगा, तो भाई खींचने में परेशानी हो रही है, माने एनर्जी ज़्यादा लगेगी। दूरी बढ़ गई, थोड़ा आराम से खींचने देगा तो एनर्जी कम लगेगी। और दूरी बढ़ गई, हाँ, और आसानी होगी तो एनर्जी और कम देनी पड़ेगी। यहाँ और दूरी पड़ गई तो और खींचने में और आसानी होगी, और जब आसानी बढ़ी यानी एनर्जी घटी, कम लगेगी ना एनर्जी। फिर ऐसे ही पाँचवां छठवां जब सातवें तक जाओगे कगर ले जाओ, ऐसे ही एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या? माने एक बस ऐसे ही थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में बहुत कम लगेगी। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी ज़्यादा हो रही है, यानी धीरे धीरे एनर्जी कम लगेगी। यानी ऊपर से नीचे आने में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। ज़्यादा लगी एनर्जी क्योंकि पास है, थोड़ी दूरी बढ़ी एनर्जी कम लगी, और दूरी बढ़ी और एनर्जी कम लगी, और दूरी बढ़ी और एनर्जी कम करी। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो कम एनर्जी की डिमांड कर रहा है, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ये क्या चीज होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? देखो, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उधर केमिकल बॉन्डिंग वाले में पढ़ाए थे, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध। कब बनता है ये? जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है, शेयरिंग होती है। ठीक है, तो एक बात पे ध्यान देना, जैसे मैंने दो एलिमेंट लिख दिए, एक लिख दिया हाइड्रोजन और एक लिख दिया क्लोरीन। ठीक, अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना अपना कोटा पूरा करने के लिए। ठीक है, तो
अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रख देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देगा, और दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, साझा। दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, क्लोरीन थोड़ी सी चीटिंग कर देता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ झुका लेता है। हाइड्रोजन के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को जो साझे में उसने दिया था उसको किधर झुका लेता है, अपनी तरफ। ऐसा क्यों? क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन, 17, हाइड्रोजन के पास तो बाहुबली कौन, क्लोरीन। तो इसी का फायदा वो उठाता है और उस साझे के एक इलेक्ट्रॉन को किधर खींच लेता है, अपनी तरफ। पूरी तरह से नहीं खींचता है, लेकिन झुकाव किधर रहता है इसका, क्लोरीन की तरफ, ठीक। तो यहीं से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की परिभाषा, डिफिनीशन या कंसेप्ट जो भी बोल लो समझ जाओगे। किसी भी एटम के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को या शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की प्रवृत्ति, किधर खींच लेने की प्रवृत्ति, अपनी तरफ, ठीक, अपनी ओर झुका लेने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की। किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की, क्योंकि इसने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को किधर झुका लिया, अपनी तरफ। अब ज़रा समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम क्यों रखा गया। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, निगेटिविटी माने ऋणात्मकता। अब खुद ही मालूम है तुमको कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा क्या लेके जाएगा, माइनस यानी नेगेटिव लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रो, अब माइनस लेके गया माने निगेटिविटी। जरा देखो तो, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किधर झुकाया, अपनी तरफ। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किधर झुक के गया, क्लोरीन की तरफ। तो जिधर ये जाएगा क्या गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रो। अब गया तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। समझ गए, बोलो। तो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच जब साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो उसमें से अगर कोई एक बाहुबली टाइप सा है तो चीटिंग करेगा, बेईमानी करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को किधर खींच लेगा, अपनी ओर झुका लेगा। और इसी टेंडेंसी को, इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, इलेक्ट्रॉन इधर से खींच करके इधर आया तो इलेक्ट्रो, जिधर आया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो क्या हो गया, नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अब देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इसका क्या होता है। तो ये भी घटती है, देखो तो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी कम है। तो जब कोई साझे का इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा जाएगा तो क्योंकि दूरी कम है, आखिरी सेल नज़दीक में ही है ना, जल्दी से खींच लेगा। और दूरी बढ़ गई तो थोड़ा टाइम लगाएगा, आराम से खींचेगा। और दूरी बढ़ गई तो और आराम से खींचेगा, और आराम से पूरा सो के खींचेगा, गद्दा उद्दा लगा के खींचेगा, कोनो तकलीफें नहीं है, ठीक ना। मतलब क्या, ध्यान दो, जल्दी कौन खींचेगा, पहला वाला। यानी पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई घसीट लिया तो ज़्यादा हो गई, कम घसीटेगा तो कम हो गई, और कम घसीटेगा और कम हो गई, और कम घसीटेगा और कम हो गई, सबसे कम। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो ये जो घसीटने की ताकत है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। तो दूरी के बढ़ने के साथ साथ घसीटने की पावर भी, घोड़े की पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी क्या लिखोगे, डिक्रीज, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। ध्यान दो सभी लोग, मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण। अब मेटल के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जो भी मेटल जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ले जाए, मेरे काम की चीज़ नहीं है। जो जितने आराम से देगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा, ठीक। अगर आनाकानी करेगा, जल्दी देगा नहीं, हैं भाई। देखो, बढ़िया किसको बोलते हैं हम लोग, जो आराम से दे दे, हाँ। और अगर टाइम लगा रहा है, मांगने पर आनाकानी कर रहा है, ठीक है, जल्दी दे नहीं रहा है, तो हम कहते हैं भाई ये सही नहीं है, ठीक है। तो जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन, कौन से सेल का, आखिरी वाले का,
आउटर मोस्ट सेल का, आखिरी सेल का इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी से जहाँ से निकल जाए वो कैसा मेटल होगा? अच्छा मेटल होगा, और उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, बढ़िया मेटल तो धात्विक गुण भी ज़्यादा होगा। अब जरा देखो तो, आई जल्दी नहीं देगा, नहीं देगा, काहे की दूरी कहाँ है? ये जल्दी फेविकोल से चिपका लिया, देगा नहीं। ये थोड़े आराम से दे देगा, ये और आराम से देगा, ये और आराम से, और आराम से, और आराम से, कोनो दिक्कतें नहीं है, हम पूछबो नहीं करेंगे, ले जा। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देने में जो आसानी है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आसानी बढ़ रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। कहाँ से कहाँ? ऊपर से नीचे आने में। अब एक बात पे ध्यान सभी लोग देंगे कि जितना भी मैं बताया हूँ, एटॉमिक रेडियस हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, वैलेंसी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ठीक, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, या फिर मेटेलिक कैरेक्टर हो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो पहले ग्रुप में हुई हैं वही कहाँ तक होंगी? 18 तक होंगी। यानी पहले वाले ग्रुप में भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा। ऊपर से कहाँ जाने पर? तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, ऐसे 18 तक, 18वें ग्रुप तक जो एटॉमिक रेडियस है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से पहले ग्रुप में सेम है वैसे ही दूसरे में भी सेम रहेंगे ऊपर से कहाँ जाने पर, वैसे ही तीसरे में भी सेम रहेंगे, वैसे ही चौथे में भी सेम रहेंगे, वैसे ही कहाँ तक? 18वें ग्रुप में भी कहाँ क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। वैसे ही वैलेंसी भी पहले ग्रुप से लगाए कहाँ तक? 18वें ग्रुप तक। ऊपर से नीचे जाओगे, किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप पकड़ो, ऊपर से नीचे जाओ, वैलेंसी क्या मिलेगी? सेम। ठीक, कोई भी ग्रुप पकड़ो 1 से 18 तक, ऊपर से नीचे जाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी मिलेगी? डिक्रीज होती हुई। कोई भी ग्रुप पकड़ो, ऊपर से नीचे जाओ, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता हुआ मिलेगा? डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। कोई भी ग्रुप पकड़ो 1 से 18 तक, ऊपर से नीचे जाओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या मिलेगी? डिक्रीज होते हुए मिलेगी। कोई भी ग्रुप पकड़ो, मेटेलिक कैरेक्टर उठाओ किसी भी ग्रुप का 1 से 18 तक, ऊपर से नीचे जाओ, तुमको कैसा मिलेगा? इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा होगी वेरिएशन एलॉन्ग अ पीरियड, माने कैसे? लेफ्ट से राइट। अभी तो हमने ऊपर से नीचे देखा ग्रुप वाइज, अब पीरियड वाइज देखेंगे, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर कौन सी चीज़ बढ़ेगी और कौन सी चीज़ या क्या सेम रहेगा। ठीक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो।